देखने के बाद बात करेंगे जो पहला मुकाबला है। आप मतलब क्योंकि और आपको साथ ही बताएंगे कि चौथी टीम कौन सी है जो प्लेऑफ में आ सकती है, पॉइंट टेबल में आ सकती है। नहीं पॉइंट टेबल में यार एक वो है ना कि भाई कौन कहां फिनिश करा। अच्छा, आपकी मुंबई लखनऊ बिल्कुल, बट उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, आप शुरू करेंगे उस पर कि आरसीबी वर्सेस जीटी मैच है आपका धर्मशाला। आप वहां पर कैसे देखते मतलब उस मुकाबले को? क्या थोड़ा सा आपको जीटी से थोड़ी टेंशन है किसी चीज की? जीटी उतनी कंप्लीट टीम नहीं नजर आती है, बट बॉलिंग अटैक अच्छा है उनके पास, बैटिंग में थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं। बट आप उस मुकाबले को क्या देख रहे हैं और साथ में आप पॉइंट टेबल स्टैंडिंग्स के लिए दिखा सकते हैं कि कौन कहां पर फिनिश किया है? नहीं, बस मुकाबले कुछ खास नहीं देख रहा। मतलब जीटी एक अच्छी टीम है। देखो आप ना, जिसको मेरा हमेशा से मानना, चाहे आपका जिससे मुकाबला हो रहा हो, जैसे यूएफसी में होता है। यूएफसी में क्या होता है, कई बार ना सामने वाली टीम बड़ी चौड़ी होती है और सामने एक सिंपल सा बंदा आता है, वो बड़ा हाथ भी जोड़ता है, वो ऐसे ऐसे भी करता है, सामने वाला बड़ा एटीट्यूड में रहता है। तो हमेशा मेरा मानना है सामने वाले को इज्जत दो, भले अंडरडॉग क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं जीटी को पहली बात तो अंडरडॉग काउंट नहीं करता, अगर आप रियली पूछो, क्योंकि जीटी मुझे पता है कि यार ये हर साल ना, देखो शायद कंटिन्यू आप उठाओगे तो जीटी सबसे ज्यादा, जब से वो आई है, सबसे ज्यादा प्लेऑफ खेलने वाली टीम है। 2 बार फाइनल खेल गई, 1 बार जीत गई, उसके बाद 1 बार और भी गए हैं ये, और लगातार जाते रहते हैं। तो जीटी अच्छी टीम है। और दूसरा ये है कि उनको ना कंडीशंस की एडेप्टेबिलिटी बहुत सही है उनकी, कि वो जहां भी खेलते हैं वो सबसे पहले कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं। ओके, धर्मशाला खेलना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। इस चीज के आप थोड़े एडवांटेज मानते हो कि आपने एक गेम भले दिन की थी, बट उस वेन्यू में क्या है ना, क्लाइमेट वाइज भी एक्लिमेटाइज करना जरूरी होता है। हाई ऑल्टीट्यूड आपको थोड़ा सा उसमें अलग रहता है। देखो मैं एक चीज का दूंगा जो जीटी को अपने ऊपर रखता हूँ। आरसीबी खेले चिन्ना स्वामी, आरसीबी खेली रायपुर, आरसीबी ने घर के मैचेस भी जीते, अवे के मैचेस भी जीते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज का दूंगा थोड़ा सा कि एटलीस्ट अब आरसीबी वो टीम नहीं है जो पर्टिकुलर विकेट पे खेलने वाली टीम है या वैसी वैसी है। इवन जो अहमदाबाद वाला मैच हम जीटी से हारे थे, उसमें अपफ्रंट आई थिंक अगर थोड़ा विराट ने गलती नहीं की होती, उन्होंने रबाडा को चौके 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 खूब मारे थे। आई थिंक 5 या 4 चौके मारे थे, अगले में बढ़ के रबाडा को निकल गए थे। और उसमें भी आपको याद होगा, मतलब सॉरी टू से, मतलब मुझे आज भी वो चीज याद है, कल एक कैच हुआ है, कल आई थिंक किसी ने कैच लिया था और कैच का हाथ नीचे था, आपको याद होगा, और वो नॉट आउट दिया गया। कल किसका कैच था? जो एकदम से जो भैया बडोनी वाला, ठीक है, बडोनी ने लिया था। और हमारे साथ भी थोड़ा सा ये हुआ था जब होल्डर ने वो कैच लिया था, वो वाला नीचे। तो देखो कुछ चीजें हुई है वहां पे जो आई थिंक मैंने उसको नॉट आउट, अब जैसे लोग आज बोल रहे हैं, मैंने उसको नॉट आउट बताया, रूल एक्सप्लेन, उस दिन मेरे को गालियां पड़ी, वही मैं बोल अबे तू आरसीबी का चमचा है। मैंने उस दिन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बोला क्योंकि रूल जिसको जिस दिन कॉस्ट करता है ना, इवन हमें तो कॉस्ट किया था, तब भी मैंने बोला ठीक है। और रजत पाटीदार को वहां पे, क्योंकि उसके बाद गेम चेंज हो गई, उसके बाद गेम चेंज हो गई थी, तो वो मजा आएगा देखने। अच्छा, आपका 1-1 है वैसे ना? 1-1 है, ये आपका क्लिंचर है, और पॉसिबिलिटी है कि आरसीबी जीटी फाइनल भी हो जाए, क्योंकि देखो एक टीम इसमें से ऊपर जाएगी और इन दोनों टीमों की मेरी पॉसिबिलिटी अगर हो सकती है, मैं पॉसिबिलिटी एसआरएच ही चाहूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी है ना कि आरसीबी, जैसे पिछली बार हुआ कि आरसीबी पंजाब पहला खेले, आरसीबी पंजाब फिर फाइनल खेली, क्योंकि आप में से जो जीता वो तो सीधे थ्रू, एक क्या पता नीचे से फिर आ जाए फाइनल खेलने के लिए। ये भी है कि जीटी और आरआर खेल जाए फाइनल, पता चला वो तो है। एलिमिनेटर से जब क्वालिफाई 2 की बात करेंगे तो उसके बाद वो बिल्कुल डिस्कस होगी। मैं आरआर को भाई चैंपियन बनते देखना चाहूंगा। बट आकाश, आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से मैच है भाई, शुभमन गिल वर्सेस विराट कोहली वाला फैक्टर, ठीक है, विराट कोहली फिल शॉट पहला मैच खेलेंगे इंजरी इतने टाइम के बाद, देन नंबर 3 पर आपके देवदत्त पडिक्कल एंड 4 पर पाटीदार। पाटीदार का शॉर्ट बॉल वाली चीज थोड़ी सी एक्सपोज हुई है कि वेल डायरेक्टेड एट हिज बॉडी, डायरेक्ट सामने, वो फेस पीछे करते हैं, कंकशन भी हो चुका है। रबाडा के पास वो एबिलिटी है, 150+ डाल रहे लगातार। सिराज अच्छी शॉर्ट बॉल के लिए टेस्ट क्रिकेट में जाने आते हैं, प्रसिद्ध उनके पास है। राशिद खान के रूप में थोड़ा सा राशिद का ऑन एंड ऑफ गया, बट विकेटों के मामले में वो भी ऊपर आ रहे हैं। तो वो बॉलिंग अटैक, क्योंकि अगर इन्होंने ऊपर खड़का दिया आरसीबी को तो गेम किल कर सकती है जीटी। बिल्कुल सही बात भैया कि अब जीटी, जैसा अब उस दिन हम स्टैट भी देख रहे हैं कि साई सुदर्शन के 5 बैक टू बैक 50s, दोनों देखो मुझे लगता है कि दोनों अपने ए गेम पर बड़ी डेडली साइड्स हैं, क्योंकि दोनों अपने ए गेम पर भाई बड़ा खतरनाक क्रिकेट खेलती हैं। मतलब बॉलिंग डोमिनेट करती है, टॉप 3 फायर करते हैं, ज्यादा मैच विनर्स आरसीबी के पास हैं। और अपने बी गेम पर मुझे लगता है दोनों टीमों का अगर खराब दिन आएगा तो उसमें भी आरसीबी। अब मैं इसमें जैसे आपने बोला है, अब मैं चाहूंगा कि धीरज भाई से भी और आपने बात करी, ज्यादा मैच होने वाली बात हुई आज की तारीख में टूर्नामेंट, क्योंकि टूर्नामेंट हो चुकी है ना, किसका स्टेटस किसका स्टेचर कहां था उसको नहीं, बट जब टूर्नामेंट जो हमने देख लिया, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, ये दोनों मैच विनर हैं धीरज भाई, है ना। बटलर को आप, बटलर हाई ऑल्टीट्यूड में उसको बहुत रखोगे, बटलर वो बटलर नहीं है, बट बटलर अकेले ही खत्म कर देगा, बट हाई ऑल्टीट्यूड में। और देखो एक चीज होता है, विराट अगेंस्ट पंजाब फॉर एग्जांपल है तो उसके आंकड़े बड़े अच्छे होते हैं। बटलर अगेंस्ट आरसीबी, उसके आंकड़े बड़े। और इवन मैं कहूंगा, मैंने बटलर को सबसे पहले भाई वो बाबर वाला रेफरेंस भी दिया, ये भी बोला कि वो गेम नहीं है, बट बटलर एट एनी वेन्यू, अगर आपकी टीम ऊपर जा रखी है तो बटलर विल बी अ मैच विनर। क्या आप उसको बोलेगे कि ये मैच दे सकता है? बोल रहा हाई ऑल्टीट्यूड तो उसको वैसे भी 3 बंदे ये हो गया आपको, फिर मैं किसी को नहीं ले रहा वहां पर बैटिंग वाले जो हैं, बट रबाडा
इवन आप सिराज आज की डेट में सिराज। होल्डर को आपको लेना पड़ेगा, और राशिद ने comeback अच्छा होल्डर करा। होल्डर का आपसे 36 का आंकड़ा है, 6 बंदे ये हो गए उसमें। देन एक मैं राशिद को भी डाल देता हूँ, 7 बंदे हो गए। प्रसिद्ध को भी नहीं डाल रहे, प्रसिद्ध इन एंड आउट भी रहे। 7 हो गया आपके जीटी से, जिनको मैच विनर्स बोल सकते हैं। उधर से आपके ऑब्वियसली विराट कोहली, ठीक है, फिल सॉल्ट, इम्पैक्ट, उनको भी काउंट करेंगे। सॉल्टी है तो फिर वेरी गुड। पड्डिकल का भी अच्छा गया सीजन, इवन पाटीदार ही बोलेंगे। 4 बंदे ही हो गए आपके, ठीक है। टिम डेविड भी आएगा। फिर आपका टिम डेविड भी आ जाएगा इम्पैक्ट के रूप में, जिस तरीके से चीजें हैं। फिर आप कृणाल पांड्या को भी काउंट करोगे। मैं हेजलवुड को रखने में थोड़ा कतराऊंगा हेजलवुड को थोड़ा सा फॉर्म पर कर सकते हैं, बट स्टिल कतराऊंगा। अ बिग लैड, मतलब बिग मैच के लिए आप रख सकते हो कि बड़ा प्लेयर है, बट अभी आप शायद जिनको वहां पर नहीं रखोगे, रोमेरियो, सुयश को अनफॉर्चुनेटली नहीं रख मैं सकते हेजलवुड आप। को उस सरफेस थोड़ा पर सा- बॉलिंग में तो मुझे लग रहा है जीटी इस वक्त काफी एडवांटेज उनको है। अगर भूवी का ऑफ टेक मैं है कह रहा ना हूं कि तो अगर हम दिक्कत हो मैच जाएगी। जीटी की लाइनअप की कॉम्पोजिशन इशू है, बट अगर मैच विनर सिर्फ देख रहे हैं ना, लगभग बराबर का मामला है। क्योंकि सुयश, रोमेरियो पक्का वहां से बाहर होंगे, जितेश बाहर हो जाएंगे, एक आपके, एक रसिक बाहर हो जाएंगे, बॉलिंग जीटी, बैटिंग 4 आरसीबी, बंदे बाहर हो गए। बैटिंग में स्टिल आरसीबी और मानता हूं। टीम ओवरऑल जो बैलेंस होता है, ये मैंने मैच विनर्स गिने, बैलेंस वाइज आप अभी भी आरसीबी को एज दोगे। Yes. आरसीबी किसी भी तरीके का मैच जीत सकती है, जीटी के उनका साथ डेविड थोड़ी निकाल देगा, लेकिन इनके अगर 3 आउट हो गए, मुझे फिनिशर कोई फंस नहीं है। जाएंगे। बट पिछला मैच जो वहां खेले थे धीरज भाई, आप बिना स्पिनर के गए थे, सुयश को नहीं खिलाया था शायद आपने वहां पर, है ना, जितना मुझे याद आ रहा है। जो हमने बोला कि डिस्टेंस सही भी है, सुयश नहीं खेला था शायद एक मैच आपका कोई, रायपुर में धर्मशाला नहीं खेला में। था, रायपुर में रायपुर में नहीं खेला, धर्मशाला खेला। खेला था। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर अभी भी आपका हुआ है तो शायद विदाउट सुयश अगर आप वही कॉम्पोजिशन करो दोबारा, ऑप्शन पता नहीं यार, ये शायद डफी आपने खिलाया भी था ना एक नहीं, जगह, और रायपुर में खिलाया था, में- पिट गया था, बहुत पिटा था वो, कंडीशंस को देखते हुए खिलाया था। बट आई क्योंकि देखो आप ये समझो कि आपको जीटी की बॉलिंग से आपको उनको ऊपर खड़काना पड़ेगा। अगर आप 3-3 दे रहे हो हेजलवुड और भुवी को कि भाई आउट ही करना, तो आपको बॉलिंग में थोड़ा चाहिए। बाद में रोमेरियो, सुयश, इन सबको कर देंगे मामला मीटर बराबर। अब जो भी है यार, आई थिंक पता नहीं उस चीज का, मेरे को लगता है रात का गेम भी है, बट वो उस दिन गए थे वो ना, विकेट पर्टिकुलर हाँ, रायपुर की अलग विकेट थी। बट मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अभी ना आप सेम कॉम्बिनेशन से ही जाओ, मैं यही बोलूंगा। जो सुयश के साथ आप जाना फोर्स चेंज हुए थे, अब मजबूरी है, उसका रीजन है ना। मतलब भाई देखो, सुयश, रोमेरियो है आपका एक बॉलर, मतलब कि जो 4 ओवर चाहिए ही चाहिए इनसे मिलाकर। और फिर एक मतलब देखो उसका सबसे अच्छा ही है, अगर आप वैसे दिमाग लगाओ, अब मैं भुवी को और हेजलवुड को बोल सकते हैं कि भाई इनका 1-2 तो निपटा दे, हाँ 3 के लिए चलो फिर भी मैं वो वहाँ प्लान पे- ए हो गया। वो होगा, आप But इनको plan बोलो B निपटा नहीं दो, है फिर आपके तो पास। मैं सुयश को निकाल सकता हूँ वहां पर। बट मैं वही कहूँ ना कि प्लान ए वर्क कर गया, बहुत बढ़िया है कि भाई भुवी और उन्होंने ही कर दिया, बट प्लान बी रखना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि भाई वही तो उसकी स्ट्रेंथ है टीम की। मैं ये बोलूंगा, अरे यार आप डिफेंड में 3-3 फंसोगे। करवाना, देखो मुझे पता है क्या लग रहा है, वो तो इनका ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं बात दूं, आरसीबी इनका वो डिफेंड हाल में कर फंस देंगे 6 ओवरों में कि 25 पे 4 वाला भी, नहीं, जो इतना भूवी और आसान। हेजलवुड का चल गया। मैं यही तो इसलिए कह रहा हूँ, बट एक ऑप्शन रख लो उस दिन के लिए, क्योंकि देखो यार रोमेरियो, सुयश वाला भाई मसला मैं तो लग सबसे रहा है पहले मुझे। चाहूंगा एक बात बताऊं, गड़बड़ क्या है धर्मशाला में, शुभमन रात भाई, को आप चेस कंटेन नहीं कर पाओगे, कंटेन नहीं, डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये बॉल है, फ्लाई करता है दूसरे एक वाले में। ऑप्शन रखो भाई, देखो सुयश, डिफेंड में रोमेरियो, फंस जाएगी Yes, आरसीबी। मुझे भी और दोनों ही टीम में हाँ और उसमें सुयश रोमेरियो का इशू लग रहा है ना आपको बड़ा। ये बिल्कुल सही और कहा, ये factor हो रसिक सकता इन एंड आउट कुछ भी हो सकता है, रसिक अच्छा भी हो सकता है, रसिक का नॉर्मल भी हो सकता है, रसिक का खराब भी हो सकता है। तो एक बॉलिंग का एलिमेंट क्यों ना आप वहां पर डाल कर देखो उस और दिन। ये बिल्कुल सही, आई थिंक ये फैक्टर शायद वो हो जाए इस मैच का डिसाइसिव फैक्टर। जीटी डिफेंड कर सकती है, शायद आरसीबी को मैं ना कर पाऊं भैया उस मैदान पर। मैं वही कह रहा हूँ। ये सही कहा धीरज मैंने, और मे भी भाई देखो, अगर आप भूवी पर ही डिपेंडेंट हो, या कृणाल ने कर दिया बीच में, हेजलवुड को अपनी ए गेम लानी पड़ेगी अगर आरसीबी को टाइटल भाई जीतना है। धर्मशाला में भूवी जो अपने ड्यू- दम पर टाइटल नहीं जिता पाएगा। धर्मशाला में जो ड्यू गिरता है वहां पे 15 पे 50 भी चेजेबल है। Chaseable। बाद में तो वहां पानी क्या, पहाड़ों में पानी बढ़ते ही जाता वही है। बोल रहा हूं मैं। वो पावा कहते हैं उसे कि पावा पावा। गिरते गिरते ड्यू तो भाई मतलब तो गलती ये से- बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे लगता है कि मतलब शायद उनको उस दिन सुयश रोमेरियो वाले जगह पर एक ऑप्शन बॉलिंग का कुछ करना चाहिए, जहां पर नहीं, थोड़ी लेके तो safety रिचर्ड और ग्लीसन भी आया, डफी है, रिचर्ड ग्लीसन खेलेगा नहीं ऑब्वियसली। हाँ ग्लीसन ना खेले, डफी देखो डफी का एक मैच But बहुत नहीं ऑर्डिनरी गया यार। रायपुर वाला। मैं रोमेरियो वाली जगह पर वो अगर आपको करना ही पड़े, या सुयश को बाहर करके वो इंडियन बॉलर के पास चले जाओ, प्रॉब्लम Spin फंस वहां जाएगा। पर नहीं पड़ेगी, नहीं, ये प्रॉब्लम देखो। ये होगा अगर बैटिंग थोड़ा सा आपकी फंसी और उस दिन मतलब बॉलिंग से नहीं आया, जैसे उस दिन डफी को खिलाया, अब डफी को कंडीशन देख के खिलाया, पर डफी पिटाई पे पिटाई खा रहा, 2 वो ओवर सही 40 या 30 जितना But खा गया मुझे थोड़ा ऐसा मिला लग रहा है के, जैसे तो वो फिर सुयश- आपका दाव एक ऐसा हो देखो, गया कि यार ये फालतू हो धर्मशाला गया। में एक दिन यूजी को बॉल नहीं कराई गई, धर्मशाला में एक दिन रघु को कहीं रायपुर में कहीं पर नहीं बॉल कराई गई थी, और धर्मशाला में यूजी ने एक दिन बॉल कराई, 2-3 ओवर अच्छे डाले, एक ओवर में वो 2 छक्के भी पड़े वहां पर। मुझे वहां पर स्पिन उस वेन्यू पर थोड़ा सा रिस्की टाइप लगता है, और आपको पता नहीं कि टॉस में क्या होना है। तो अगर इवन इंडियन बॉलर भी आपको वो लग रहा है कि भाई मंगेश थोड़े बेटर हैं या जो भी चीज़ है, उनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको 4 बॉलर, सुयश ने यार हर ओवर में 2 बॉल देनी है छक्के के लिए, वो छोटा सा ग्राउंड है, 2 छक्के हैं वहां पर फिट। पता नहीं यार, फिर ये तो उस front मैं पर ना मुझे थोड़ा थोड़ा डफी लगता को बैक नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं डफी नहीं, मैं इंडियन कह रहा हूँ कि सुयश की जगह चाहे पेसर डाल देना कोई, मंगेश
चाहे क्योंकि सुयश की स्पिन की बॉलिंग यार वो मुझे भी दो नहीं बॉल डालते लगता हैं। कृणाल इनफ है। आप अपना एक थोड़ा सेम टाइप का ऑप्शन ही खिला लेना, धर्मशाला में कोई 2 स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद वो कर सकते। बाकी आप लोग बताइए यार, ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। आप लोग बताइए आपकी क्या राय है। सवाल अब ले लेते हैं